किया जाए। जानदार, शानदार, धमाकेदार स्वागत है नीलम संजीव जी। आज की कहानी आपकी हजारों लोग के लिए मिसाल बनेगी, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलाव लाने वाली है। सो प्लीज वेलकम टीम एसटीपी की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आदरणीय महागुरु जी अतुल पाठक सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमन आपको कि आपने मुझे इतने गर्म से आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मंच प्रदान किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग साथियों। और सभी साथियों में देख पा रहा हूँ, सभी लोगों को देख पा रहा हूँ स्टेज पे, सभी के सभी लोग बड़े एक्साइटेड है, फुल मोटिवेट है, सब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते चेहरे। शानदार सुजीत जी को देख रहा हूँ, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, शानदार। मनीष पाटले जी बहुत शानदार मुस्कुरा रहे हैं, अभिषेक भंडारी जी बहुत शानदार मुस्कुराते हुए सभी के सभी चेहरे में देख पा रहा हूँ, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, एक्साइटेड है सभी के सभी लोग। और साथियों, आपके इसी मुस्कुराहट, आपके इसी एक्साइटमेंट, यही मेरी ऊर्जा का सोर्स है। तो सबसे पहले आप लोग को स्वागत है, बहुत शानदार। और अब बहुत बढ़िया, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। शानदार। सो थैंक यू सो मच साथियों। सबसे पहले उन महान शख्सियत को, भगवान को हमने देखा नहीं लेकिन भगवान से कम नहीं, ऐसी 5 महान शख्सियत जिन्होंने 21 साल पहले सेफ शॉप का निर्माण किया और 21 साल पहले एथिक्स, ईमानदारी, मेहनत, इन सब बेसिक चीजों को लेकर सेफ शॉप का निर्माण किया। आपके और मेरे से हजारों लाखों लोग, आम लोग अपने जीवन में बदलाव ला पाए, इस उद्देश्य से उन्होंने काम चालू किया साथियों 21 साल पहले। और जिस उद्देश्य से काम चालू किया था, 21 सालों में लगातार उस बात को प्रूव करते जा रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो एथिक्स पे काम करती है, जो ईमानदारी से काम करती है, जो 100% नियमों को फॉलो करते हुए काम करती है और अपने लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला काम करती है। तो ऐसा महान शख्सियत, ऐसे विजनरी 5 डायरेक्टर्स, जहां पर लोगों की सोच समाप्त जाती है, वहां से हमारे मेन विजनरी डायरेक्टर्स की सोच स्टार्ट होती है। ऐसे महान डायरेक्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। साथियों, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, डायमंड बनने के बाद से आदरणीय डायरेक्टर सर जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और उनके आशीर्वाद जब जब मैं प्राप्त करता हूँ, मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन में से एक होता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए। शानदार तालियां एक बार उनके लिए। साथियों, इसके बाद ऐसी महान शख्सियत जिनके कारण, ऐसे महान महागुरु जिनके कारण हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाया। साथियों, वो मेरे महान सीनियर सभी महागुरु जिनके कारण मैं इस रूप में आ पाया, मैं इस तरीके से अचीवमेंट ले पाया, मैं बोलना सीख पाया, मैं काम कर पाया। ऐसे महागुरु आदरणीय ग्रेट महागुरु जी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आदरणीय संजय जैन सर जी, मर्करी लीडर आदरणीय राकेश जायसवाल सर जी, मर्करी लीडर मिस्टर प्रकाश वर्मा सर जी, मर्करी लीडर मिस्टर अमित पाठक सर जी, वीनस लीडर मिस्टर अतुल पाठक सर जी। ये ऐसे महान शख्सियत है साथियों, मेरे लाइफ के सबसे महान शख्सियत है जिन्होंने मेरे जैसे बहुत ही सामान्य से व्यक्ति के अंदर जो ढेर सारी कमियां थी, उन कमियों को धीरे धीरे निकाल कर, धीरे धीरे क्वालिटी को डालकर, उंगली को पकड़कर चलना सिखाकर, जब भी गिरते गए उठाते गए, साथ में लेकर चलते गए। और इस महान शख्सियत को धन्यवाद और प्रणाम सर। आप लोगों की मेहनत के कारण आज मैं जो कुछ भी हूं सर, आप लोगों की मेहनत के कारण हूं, क्योंकि नीलम संजीव जितनी मेहनत करते हो उससे कई गुना मेहनत आप लोगों की रहती है मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो सर, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद सर कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथियों, एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए हमारे ग्रेट सीनियर्स के लिए। अपनी जगह पर बैठे बड़े एक बार जबरदस्त तालियां जरूर बजाएं। और इसके साथ साथ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे बहुत प्यारे साथियों का साथ मिला। उन प्यारे साथियों ने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया, बिलीव किया, मिलकर आगे बढ़ने के लिए ठाना। ऐसे बेहतरीन शानदार साथी हमारे डायनामिक डायमंड मिस्टर बीसी पाठक जी, डायनेमिक ओपन लीडर मिस्टर हनीफ खान जी, डायनेमिक ओपन लीडर मिस्टर लोकेश देवांगन जी, डायनेमिक रूबी लीडर मिस्टर सुनील शुक्ला जी, डायनेमिक रूबी लीडर मिस्टर मुकेश खन्ना जी, डायनेमिक रूबी लीडर मिस्टर अमर देवांगन जी, डायनेमिक रूबी लीडर मिस्टर मजहर खान जी, डायनेमिक एमरल्ड लीडर मिस्टर घनश्याम जी, डायनेमिक एमरल्ड लीडर मिस्टर ईश्वर लहरे जी, डायनेमिक एमरल्ड लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार जी, और सभी टोपा, सभी पर्ल, सभी गोल्ड, सभी सिल्वर, सभी रैंक पर रैंक 3, सभी ब्रॉन्ज, और सभी वो साथी जो इस बिजनेस में आज भी पार्टिसिपेट किए, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि आप देख पा रहे होंगे सामने फोटो में सबके चेहरे बड़े खिले हुए हैं, बड़े स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। साथियों, ये मेरी ताकत है, मेरी पूंजी है, मेरा असली एसेट मेरे साथी है। और ये वो महान लोग हैं जो बहुत जल्दी डायमंड्स बनेंगे और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी प्यारे साथियों को
जो मुझ पर भरोसा बना के रखे, विश्वास बना के रखे और मिलकर एक साथ काम करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे सभी टाइगर्स को सैल्यूट मेरा। साथियों, मेरा नाम नीलम संजीव है। प्रॉपर मैं रायपुर से हूं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं सौभाग्यशाली हूं, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मम्मी पापा मिले। साथियों, मेरे पापा जी डॉक्टर प्रोफेसर आरबी साहू गवर्नमेंट साइंस कॉलेज रायपुर में फिजिक्स के प्रोफेसर एचओडी थे। मम्मी जी हाईली क्वालिफाइड थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी कॉमर्स में, और हमारे कैरियर के लिए उन्होंने अपने कैरियर को लात मार दिया। मम्मी और पापा ने शुरू से सिखाया हमें मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना। मम्मी ने लगातार सिखाया कि कैसे बड़ी बड़ी सपनों को पूरा करना, कैसे अपने लाइफ में सपनों को देखते रहना। एवर हाई हमेशा बोलती कि बेहतर चीजों को करना है, बेहतर लाइफ में होना चाहिए। और शुरू से हमें पढ़ाई, जॉब, हमारा पूरा परिवार असर है साथियों की पढ़ाई और जॉब ही लगातार हमारे परिवार में रहा है। मेरे चाचा जी एसडीओ पीडब्ल्यूडी में हैं, मामा जी डॉक्टर थे, तो शुरू से पढ़ाई 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 का माहौल था। पिताजी ने लगातार हमें एक ही बात बताई कि अच्छे से पढ़ाई करना है, मेहनत करके पढ़ाई करना है, ईमानदारी से काम करना है, और इतने बेहतरीन संस्कार दिए। इन संस्कारों के कारण हम आज अपनी सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी और पापा जी, आप लोगों को आपके आशीर्वाद के कारण हम सब भाई बहन यहाँ पर पहुंच पाए, आगे बढ़ पाए। साथ ही मेरे परिवार में मैं किस्मत वाला हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरी 2 प्यारी बहनें हैं, और उसमें से सबसे प्यारी बहन पूजा, जो बहुत ही टैलेंटेड थी, पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट, ग्रेजुएशन करने के बाद, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर आगे आज अभी वो सिंगापुर में सेटल्ड है। उनके प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं इसमें, और उनकी फैमिली दिख रही है, सिंगापुर में सेटल्ड है, बहुत लग्जरी लाइफ, शानदार अपनी लाइफ जी रहे हैं। दूसरी छोटी सिस्टर मेरी हर्षिता, जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, फिर वहां से कैंपस सिलेक्शन हुआ टोक्यो जापान, सोनी कॉर्पोरेशन में उनका कैंपस सिलेक्शन हुआ। सोनी कॉर्पोरेशन जापान में रहते हुए फिर वो अभी सोनी कॉर्पोरेशन यूएस में है, अमेरिका में है, कई देशों की यात्रा कर चुकी है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई कंप्लीट किया उन्होंने, और आज यूएस सोनी कॉर्पोरेशन में सेटल्ड है वो। साथियों, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने साइकोलॉजी में कंप्लीट किया, और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे सिम्स कहा जाता है। जब जॉब लगी बड़ा खुश हो गया मैं, परिवार में बड़ी खुशी आ गई। बस एक सेकंड साथियों, मैं इस शेयर स्टॉप कर देता हूं। थैंक यू सो मच। तो जॉब लगी, बड़ी खुशी मुझे भी हुई कि यार मैं चाहता था जॉब मिल गया, क्योंकि जन्म से हमारी प्रोग्रामिंग, जन्म से मेरी जो प्रोग्रामिंग हुई थी, हमारा जो एजुकेशन हुआ था, हमारी जो सोच हुई थी, वो जॉब के लिए हुई थी। और जब जॉब मिला तो बड़ा अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे 1 साल 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। जॉब करते करते एक बात तो समझ में आ गया 2-3 साल काम करने के बाद कि यार यहाँ से लाइफ चल सकती है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। जो सपना मैं अपने जीवन में देखता था, जो मम्मी पापा ने मुझे सपना देखना सिखाया था, उन सपनों को मैं पूरा कर नहीं सकता, आम लाइफ ही जी सकता हूँ। सोचता था कि और क्या किया जाए और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे करते करते, जॉब करते करते मैं सोचता था कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी चालू करूंगा, और कुछ और घंटे मेहनत करूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करूंगा, कुछ और अपने सपने पूरे करूंगा। साथियों, इस तरीके से लाइफ चल रही थी। चलते चलते 7 साल हो गए, जीवन के 7 साल निकल गए अपनी गवर्नमेंट जॉब को करते हुए, और बिजनेस के संबंधित मेरा कोई नेचर नहीं था। 7 साल हो गए तो मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करने के लिए बिलासपुर में राजीव प्लाजा में एक जगह देख लिया, वहां पर डन करने वाला था, ताकि प्राइवेट प्रैक्टिस चालू कर पाऊं। और उसी दौरान मुझे सौभाग्य मिला सबका प्रोग्राम देखने का, सेमिनार देखने का। लेकिन मेरा नेचर बिजनेस के बिल्कुल उल्टा था। मुझे मार्केटिंग, सेल्स, इन सबसे से घोर नफरत थी। मैं कभी जीवन में सब काम कर सकता था, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स नहीं कर सकता था। मेरे पास ज्यादा कोई फ्रेंड नहीं थे, परिचय नहीं था, क्योंकि पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कैरियर, तो ज्यादा फ्रेंड्स कभी बने नहीं। जिस मोहल्ले में रहता हूँ, रायपुर में जिस कॉलोनी में रहता हूँ, उस कॉलोनी में 2-4 ही फ्रेंड थे मेरे। सिम्स में जब जॉब कर रहा था 7 साल, वहां जॉब के दौरान कुछ लोगों से ही परिचय था, बाकी पूरे टाइम अपने काम में लगे रहता था। तो मेरे पास लिस्ट नहीं थी, बात नहीं करना आता था, कम्युनिकेशन स्किल 0 था पूरा, क्योंकि केवल पढ़ाई पढ़ाई और जॉब, इसके अलावा कुछ भी लाइफ में मैंने किया नहीं था। इसके साथ साथ बड़ी एक और समस्या थी समय को लेकर, क्योंकि इस बिजनेस में समय कुछ देना पड़ता है। और मेरा समय ऐसा था, सिम्स की ओपीडी लगती है सुबह 8 से 2 और शाम 5 से 6।
तो सुबह 7:30 बजे जाता था हॉस्पिटल, दोपहर 3:30 बजे लंच करने आता था, 4:30 को लंच करके वापस फिर से जाता था और 7:30-8 बजे हॉस्पिटल से वापस आता था सेकंड ओपीडी कंप्लीट करके। तो सुबह 7:30 से रात के 8 ये मेरी हॉस्पिटल चलती थी गवर्नमेंट जॉब में। तो टाइम मेरे पास बचता नहीं था और टाइम की हालत ऐसी थी कि समय तो बिल्कुल नहीं बचता था। पूरा टाइम निकल गया हॉस्पिटल में, ना अपने लिए समय था, ना अपनी फैमिली के लिए समय था। पूरा टाइम बिजी रहता था मैं। सरकारी हॉस्पिटल में आप जानते होंगे डॉक्टर कम, लाइन पेशेंट ज्यादा। तो समय बिल्कुल भी नहीं था, ना अपने लिए ना अपना परिवार के लिए। लेकिन ये कोई मेरा अचीवमेंट नहीं था, ये मेरी समस्या थी और जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि मैं देखता था जो डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जितना ज्यादा अपनी प्रैक्टिस में भिड़ते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो उतना ज्यादा इंगेज होते हैं, बिजी हो जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता अपने जीवन को जीने के लिए। मैं देखता था कई ऐसे डॉक्टर्स को देखता था 20-30 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए और उनके पास आज सांस लेने का फुर्सत नहीं है। साथियों, ये समस्याएं मेरे साथ थी। उसी दौरान धीरे धीरे 7 साल होते होते मैं अपने जीवन में थोड़ा सा नीरस भी हो गया था। वही जॉब, वही हॉस्पिटल, वही पेशेंट, वही जॉब, वही, और पेशेंट भी बड़े खतरनाक है। तो 7 साल ऐसे निकल गए थे। लेकिन फिर एक मेरे लाइफ में एक चमत्कारी दिन आया और वो चमत्कारी दिन था सेफ शॉप का प्लान। एक अनजाने शख्स ने मुझे इनवाइट किया और वह भी अन्य लोगों की तरह इनविटेशन कार्ड लिया और उसे फाड़ के फेंक दिया। बस पता ही लगा कि यहाँ पर होने वाला है और मैं कौतूहल बस वहां चला गया। प्रोग्राम जब चालू किया तो बड़ा सौभाग्यशाली था मैं कि उस दिन का सेमिनार हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, सिस्टमैटिक मर्करी रीडर आदरणीय श्री राकेश जायसवाल सर जी का जबरदस्त सेमिनार था। जब सेमिनार स्टार्ट हुआ, शुरू में तो मैं बहुत निगेटिव था। जब प्रोडक्ट पार्ट चालू हुआ, मतलब यार बेचने बाचने की बात हो रही है, सामान खरीदने की बात हो रही है, मेरे काम का बात नहीं है। मैं तो यहाँ आके फंस गया और भागने का प्लान करने लगा, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं वहां से निकल नहीं पाया। और धीरे धीरे करते करते इनकम पार्ट चालू हो गया। इनकम पार्ट थोड़ा चालू हुआ, थोड़ा हल्का सा इंटरेस्ट आया। जब 40 लाख की बात आई, थोड़ा सा बत्ती खुल गया दिमाग का। और जब टेस्टिमनी चालू हुई, कई लोग जब आकर बताया कि मैं इस बिजनेस से 5,000 हफ्ते कमा रहा हूँ, 10,000 हफ्ते कमा रहा हूँ, 20,000 हफ्ते कमा रहा हूँ, धीरे धीरे लगने लगा यार तो बड़ा जबरदस्त काम है। और पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि यार ये एक ऐसा काम है जहां पर अकेला नहीं करना है। मैं इसमें जीवन भर अकेले करता रहूंगा, जब तक करूंगा तब तक पैसे आएंगे, नहीं कर पाऊंगा पैसे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीम बिल्डिंग का कंसेप्ट है, धीरे धीरे टीम बनेगी, काम होगा और धीरे धीरे समय के बाद राकेश सर जी बता रहे थे कि आज उनके पास बड़ी टीम है और आज वो उस समय वो 1 लाख महीने कमाते थे और घर में आराम करते थे। तो साथियों, बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, सबसे पहला डिसीजन मैंने लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। और चूंकि मैं कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से आया था, अनजाने व्यक्ति के माध्यम से, उस आदमी को मैंने उस 1 मिनट इन्विटेशन के बाद आज तक मैंने उसे देखा नहीं। तो फिर मैंने वहां पे अपना कस्टमर डाटा फॉर्म तुरंत कंप्लीट करवाकर अपने सीनियर जो भी वहां पर दिखे उन्हें दे दिया और देने के बाद फिर मैं वापस आ गया घर आने के बाद थोड़ी सर्चिंग किया, उसमें नंबर दिया था कंपनी, बात किया कि भैया सामान यहाँ जैसा सा प्रोग्राम चल रहा है और पैसा भेजूंगा तो सामान भेजोगे नहीं भेजोगे? बोले हाँ भेजेंगे। बोले कि सामान सेल होगा तो इनकम? बोले हाँ आएगी, हमारी कंपनी से सब बढ़िया। तो बिलीव हुआ कि ये लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। फिर अमाउंट का जुगाड़मेंट किया। फिर अब जिन्हें मैंने कस्टमर डेटा फॉर्म दिया था उन्हें कॉल किया मैंने और बोला कि यार मैं अमाउंट मेरा कंप्लीट करवा लीजिए, प्रोडक्ट कंप्लीट करवा लीजिए और मेरा इसमें ज्वाइनिंग करा दीजिए। समान तौर पे हमें डीडी लेने के लोगों के घर जाना पड़ता है। मैंने कॉल किया तो थोड़ा उल्टा हुआ, लवारिस की जैसे एंट्री हुई थी तो लोगों को लगा यार कैसा आदमी है, डीडी लेने के लिए बुला रहा है, कुछ गलत आदमी तो नहीं है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उन्होंने बोले ठीक है आते हैं। और ऐसा करते करते दोपहर हो गया, शाम हो गया और जिन्हें मैं कस्टमर डाटा फॉर्म दिया था वो अपनी कुछ कामों में बिजी रहे होंगे, अपनी कोचिंग वगैरह में। तो बोले ठीक है आते हैं। और रात 10:30-11 बज गया। मैंने फिर कॉल किया और कॉल करके बोला कि आज आप नहीं आओगे तो मैं कंपनी कंप्लेंट करूंगा कि आप मेरा ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो और मेरे को नीचे कर रहे हो। तो रात में लगभग 11 बजे के आसपास, और बड़ा परेशान था मैं उस टाइम। एक मिनट मेरे लिए भारी लग रहा था क्योंकि समझ में आ गया था यार बड़ा काम होने वाला है। और एक मिनट भारी लग रहा था क्यों नहीं आ रहे, तकलीफ का टाइम था। लेकिन फिर शानदार चमत्कारी पल आ गया। वो चमत्कारी पल था ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट परफेक्ट मर्करी रीडर मिस्टर आदरणीय प्रकाश सर जी और आदरणीय अमित पाठक सर जी रात में 11 बजे मेरे पास पहुंचे। और जब पहुंचे तो फॉलोअप के लिए मैं तो सारा चीज मन बना बैठा था, मुझे करना है, लेकिन मन में कुछ प्रश्न लिख के रखा था। उन प्रश्नों के मैंने उनसे सवाल करना चालू किया, वो सवाल उनसे पूछना चालू किए, ये सोचकर कि इन्हें पता है कि नहीं क्या ये लोग कर रहे हैं। तो जब सवाल में पूछने लगा तो धीरे धीरे करके एक एक करके बड़े प्यार से बहुत समझाते हुए अमित सर, प्रकाश सर जी ने पूरे सवालों के जवाब दिए। ये करते करते 12:30 बज गया।
और फिर मैंने उन्हें प्रोडक्ट अमाउंट दिया। जो मेरे रूम पार्टनर थे, एक मेरे साथी थे, रूम में रहता था, वो मना कर रहे थे कि यार कहाँ तुम दे रहे, इनको जानते नहीं, पैसा लेके भाग जाएंगे, इनको मत दो पैसा। मैंने बोला मेरा पैसा है, मेरी लाइफ है, डिसीजन तो मुझे लेना है। फाइनल प्रोडक्ट अमाउंट कंप्लीट किया। सर, अमित सर, प्रकाश सर जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप जैसे मेहनती लीडर के कारण जो रात में 12:30 बजे भी फील्ड करते रहते थे, जिसके कारण नीलम संजीव का इस बिजनेस में जन्म हुआ। यदि मैं बदकिस्मत होता तो कोई लापरवाह सीनियर मिलता जो बोलता 12 बज गया, आज नहीं जाते, कल जाएंगे, और नीलम संजीव शायद इस बिजनेस में नहीं आ पाता। धन्यवाद सर। दूसरी आप इसलिए धन्यवाद सर आपको कि आप बहुत बिजनेस में पूरी तरीके से नॉलेज लेकर मेरे पास मुलाकात करने आए थे। हर चीज का नॉलेज था, हर प्रश्न का जबरदस्त जवाब था आपके पास में, जिसके कारण पहले दिन मैं आपसे इंप्रेस हो गया। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमित पाठक सर जी, प्रकाश सर जी को, जिनके कारण मैं इस बिजनेस में एंट्री का जन्म लिया। मैं साथ ही जब मैंने एंट्री किया तो चूंकि लवारिस जैसे एंट्री किया, तो लवारिस अधिकतर लोग जो आते हैं तो क्या होता है, किसी का बुलसाई होता है, मैं भी किसी का बुलसाई था, तो मैं भी बुलसाई में लग गया। और बुलसाई में जब लगा तो ऊपर के जो करंट सीनियर थे, क्योंकि सर लोग बहुत ऊपर थे, बड़ी टीम थी उनकी, तो जो करंट लोग थे उसमें से 6-7 लोग थे मेरे पास सीनियर मिले थे, वो इंटरनेशनल सीनियर मिले थे। इंटरनेशनल सीनियर का मतलब फोकटिया सीनियर, जिनको कोई विजन नहीं था, बस प्रोडक्ट खरीद लिए थे, पर आईडी मेरी उससे ऊपर थी। तो उन लोगों से शुरू दिन से लेके हमेशा केवल निगेटिव बातचीत ही सुनने को मिला, नहीं होता, नहीं चलता, नहीं आते, नहीं होता। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार मैं इतना शानदार बिजनेस देखा हूं, मैं तो करके दिखाऊंगा। और उन्हें जब मैं बोलता था कि लोगों को प्लान दिखाना है, वो कहते थे अभी टाइम नहीं है, अगले बार करेंगे, 4 दिन बात करेंगे, 3 दिन बात करेंगे। मेरा कोचिंग, उसमें से कोचिंग चलाते थे, एक किराना दुकान चलाते थे चंद्राकर जी, एक पांडे था स्टूडेंट, वो हमेशा अपने बहाने बनाते थे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे कि 12 महीने में 8,190 किए जा सकते हैं, तो मैं ठान लिया था कि 12 महीने में नीलम संजीव 3 महीने में इस आंकड़े को कंप्लीट करेगा, और 3 महीने में 8,190 कंप्लीट करके दिखाएगा। तो मैंने उनको किनारे किया, भिड़ गया अपने प्लान के लिए, और भिड़ के लगातार लोगों को प्लान दिखाना चालू किया। 3 महीने में ढेर सारे लोगों को प्लान दिखाया, मतलब फुल एक्साइटमेंट, फुल जोश के साथ में प्लान दिखाया, और 3 महीने में साथियों 8,190 तो नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। जानना चाहते हैं कितना कम हुआ? थोड़ा कम हुआ। 8,190 में से मात्र 819 हटा दो, बाकी जो बचा ना उतना कर लिया था। उन 3 महीनों में मेरा रिजल्ट था 0। 3 महीने में 100 से ऊपर लोग मैंने प्लान दिखाया, दोस्त, रिश्तेदार, चित परिचित सब लोग, सबके सबने मना कर दिया, एक भी व्यक्ति मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं किया। और जब उसके बाद भी जोश कम नहीं होता था और एक्साइटमेंट बढ़ता था कि यार ये कौन लोग, 100 लोग होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि नीलम संजीव घर कार आएगी कि नहीं आएगी। ये तो नीलम संजीव डिसाइड करेगा कि नीलम संजीव घर कार आएगी कि नहीं आएगी। नीलम संजीव ने डिसाइड कर लिया है, इस बिजनेस से जिंदगी बदलनी है। ये 100 नहीं करेंगे, अगले और 100 के पास जाना है, ये नहीं करेंगे और 100 के पास जाना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। और ऐसे करते करते 100 से ज्यादा लोग हो चुके थे, 100 लोगों ने पूरा दिमाग का दही कर दिया था, और बड़ी तकलीफ लगती थी, और फिर तकलीफ लगती थी उसी दौर में फिर एक बड़ा चमत्कारी दिन आया। बहुत ही शानदार, ग्रेट पर्सनालिटी, परफेक्ट मर्गल लीडर मिस्टर आदरणीय अमित पाठक सर जी से मुलाकात हुई। वो सिम्स आए और वहां मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे टाइम दिया 15-20 मिनट, और उन्होंने मुझे बताया कि आपका काम कैसे चल रहा है। मैं बोला बढ़िया चल रहा है सर, शानदार चल रहा है। बोले अच्छा बढ़िया चल रहा है, तो कितने ज्वाइनिंग आएंगे? ज्वाइनिंग नहीं है, ये लोग आएंगे अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, देखना एक दिन लाइन लगा के आएंगे। बोले अच्छा आप ट्रेनिंग में दिखते नहीं। बोला ट्रेनिंग ये क्या होता है? बोला आपके जो और भी सीनियर लोग बताया नहीं ट्रेनिंग के बारे में? नहीं, वो बोले कि चंद्राकर जी बताया था कि ट्रेनिंग होता है, टाइम मिले तो चले जाना। तो मैंने पूछा चंद्राकर जी से, आज जाओगे चंद्राकर जी? बोले नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाना, देख लेना। कोचिंग वाले ने भी यही बोला कि मैं तो कोचिंग पढ़ाते रहूंगा, टाइम नहीं है, तुम देख लेना, चले जाना। स्टूडेंट था वो भी बोला कि कहाँ जाऊंगा, उतना दूर, तुम चले जाना। तो जब वो नहीं गए तो मैं भी नहीं आया। तो अमित सर ने बोला कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है कि नहीं बदलनी है? मैंने बोला बदलनी है। उन्होंने ट्रेनिंग का प्रमोशन किया तरीके से। पहले के जो सीनियर थे, इंटरनेशनल सीनियर, वो इन्फॉर्मेशन देते थे, और इन्फॉर्मेशन का उतना काम का नहीं होता, इस बिजनेस में प्रमोशन काम का होता है। ये मुझे दिन समझ में आया, और सर ने प्रमोट किया, मुझे प्रमोट करके ट्रेनिंग में लेकर गए। जब मैंने ट्रेनिंग देखा तो शुरू के 2-3 ट्रेनिंग तो मुझे लगता था इसमें सीखना क्या है यार, 2-4 लोग को जोड़ा है, इसमें सीखने की क्या बात है, और कौन सिखाएगा मुझे? ये सिखाएंगे जो मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, मुझसे कम इनकम करते हैं, ये मुझे क्या सिखाएंगे? तो मैं शुरू के 2-3 ट्रेनिंग सीखने के लिए नहीं, बल्कि एनालिसिस करता था कि इसे माइक पकड़ना नहीं आता, इसका शर्ट खराब है, इसे ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा लगाना चाहिए, इसे ये शब्द ऐसा बोलना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्हें वैसा करना चाहिए। पूरे 3 ट्रेनिंग में केवल सजेशन देते खड़े रहा, वहां पर सजेस्ट करता रहा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और रिजल्ट मेरा कुछ भी नहीं आ रहा था, 0 था।
और जब भी मुलाकात होती सीनियर से तुरंत बोलते यार ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आप लोग ऐसा करोगे तो फायदा होगा, कंपनी को ऐसा करना चाहिए। 3 हफ्ते निकल गए, मेरा रिजल्ट नहीं। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया वहां पर कि वहां पर हर सप्ताह कुछ लोग स्टेज पर आ रहे हैं, कोई बुलसाई करके सम्मान पा रहा है, कोई ब्रॉन्ज बनकर सम्मान पा रहा है, कोई सिल्वर बनकर सम्मान पा रहा है, लोग इनकम करके सम्मान पा रहे हैं, लोग लगातार हर सप्ताह सम्मान पा रहे हैं, हर सप्ताह अचीवमेंट ले रहे हैं। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार ये लोग क्या ऐसा काम करते हैं कि इनको सक्सेस मिल रहा है, कोई खास दिख भी नहीं रहा, नॉर्मल लोग दिख रहे हैं, और मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैंने वहां पे सीनियर से पूछा कि यार करते क्या हो तुम लोग, टेक्निक बताओ मुझे। बोले वही तो बताते हैं ट्रेनिंग में, और क्या बताते हैं। बोले नहीं यार ट्रेनिंग में तो कुछ समझ नहीं आता, ऐसा उल्टा सीधा ऐसी बताते नॉर्मल। बोले सर टेक्निक बताते, 8 स्टेप टेक्निक। ये जो 8 स्टेप टेक्निक है, आप कितने ट्रेनिंग, मतलब 3 ट्रेनिंग अटेंड कर चुका हूँ। बोले 8 स्टेप टेक्निक यदि आप सीख गए, समझ गए और कर लिए तो कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने ड्रीम बनाया है? बोला नहीं बनाया हूँ। लिस्ट बनाया? बोला नहीं बनाया हूँ। इनवाइट करा? बोला नहीं किया हूँ। बोले आपने तो 8 स्टेप में से कुछ भी नहीं किया है, और यही 8 स्टेप कर करके लोग सक्सेस प्राप्त किए। उस दिन से एक बात समझ में आ गई साथियों कि लाइफ में 8 स्टेप से 10 डीडी भी निकल सकती है, 10,000 भी निकल सकती है, और 1 लाख भी निकल सकती है। वही 8 स्टेप हमारे बिजनेस की जान है, मुझे समझ में आ गया, और उस 8 स्टेप को 100% फॉलो करने के लिए मैंने कमर कस लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब लर्निंग स्टार्ट किया तो अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, लर्निंग स्टार्ट होगी तो अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे काम मेरे स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं चूंकि पार्ट टाइम काम कर रहा था और सुबह 7:30 से रात के 8:30 मेरा ड्यूटी होता था, तो मेरे पास बड़ी दिक्कत थी समय की। लेकिन उस समय की समस्या से बाहर आना था। जीवन भर 30 साल तक सुबह 7:30 से 7:30 रात के 8:30 नहीं करना था। लाइफ में अपने जीवन का मालिक बनना था मुझे। उसके लिए यदि पैर में एक कांटा गड़ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए एक कांटा और डालना पड़ता है। समय की तकलीफ की 7:30 से 7:30 8 बजे तक नौकरी करता था, लेकिन उस नौकरी से बाहर आने के लिए, अपने जीवन का मालिक बनने के लिए सुबह 5 से 7:30 और रात के 8 से 12 फील्ड करने लगा। सिम्स के जो डॉक्टर थे वो हंसते थे, पागल है क्या, मर जाएगा ऐसे में। तो मैं उनको जवाब देता था, मर तो यहां पे जाऊंगा, वहां तो जीवन मिलने वाला है। और काम करता रहा सुबह 5 से 7:30, सुबह 5 से 7:30। लोगों की चिंता नहीं थी कि लोग उठेंगे कि नहीं उठेंगे, चिंता इस बात की थी कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे करके दिखाना है। उसमें 5 से 7:30 फील्ड किया, रात में 8 से 12:30 तक फील्ड करता था, और ऐसे करते करते इनवाइट करना, वन टू वन करना चालू कर दिया। साथियों मेरा पहला सप्ताह रायपुर इन्विटेशन सिस्टमेटिक सीखने के बाद पहला सप्ताह रायपुर में मैंने इनवाइट किया चेंबर ऑफ कॉमर्स के हॉल के लिए, और 3-4 दिन मिलाकर कॉल करके बातचीत करके मुलाकात करके मैंने 67 लोगों को डन कर लिया। 67 लोग परिचित दोस्त हैं, लोगों ने बोला कि डन, सेमिनार में आएंगे। मैं बहुत मोटिवेट हो गया शनिवार की रात को कि अब तो यार 1 हफ्ते में सिल्वर बन के दिखाना है, 1 हफ्ते में बड़ा 25,000 चेक उठाएंगे। शानदार इनवाइट किया, रात भर नींद नहीं आई, रात भर करवटे बदलते हुए टाइम निकल गया। सवेरे 6 बजे उठा, रेडी हो गया, नहा वहा लिया, 7:30-8 बजे तक हॉल के बाहर पहुंच गया। और हॉल के बाहर पहुंचकर देखा तो ताला लगा है। अमित सर को कॉल किया कि यार क्या है आप लोग का, अभी ताला नहीं खुला है। अमित सर ने बोला कि नीलम जी टाइम क्या हुआ है? बोला 8 बज गए। बोले 10:30 बजे सेमिनार स्टार्ट होता है, अभी से कैसे खुलेगा? मैंने बोला 67 मेरे डन है, पहले आ गए। तो बोले सब खुलेगा, चिंता मत करो, टाइम से रखो, सबको कॉल करो, रिमाइंडर कॉल करो। तो मैंने रिमाइंडर कॉल करना चालू किया। रिमाइंडर कॉल करने के बाद जब बातचीत चालू हुई तो लोग बोले भाई उठ गया हूँ, तैयार हो गया। मैंने तुरंत बोला कि तुरंत तैयार हो, तुरंत निकलो, जल्दी आओ। और सब लोगों से एक बार बात हुई, सब लोगों ने बोला डन, तैयार हो रहे हैं, निकल रहे हैं। धीरे धीरे 9 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11:45 बज गए। मैंने लोगों को कॉल लगाते रहा। धीरे धीरे लोग आने चालू हो गए, अन्य लोगों के लोग आने चालू हो गए। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लग गई। मैं सामने की सीट को कुछ लोग को हटा के भी रखा था कि मेरे लोग आएंगे, कुछ किनारे हो जाओ। और धीरे धीरे करते करते 10:15 10:30 बज गया। लोगों को कॉल करता था, लोग बोलते थे गाड़ी से निकल गए, रास्ते में। कोई बोलता जयस्तंभ चौक पहुंचा, कोई बोलता शंकर नगर चौक पहुंचा। 11 बज गया, कुछ लोग बोलते भाई बस गाड़ी पार कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। 11 बज गया, 11:15 बज गया, 11:30, 12, 12:30 बज गया। पूरा सेमिनार खत्म हो गया। हॉल चकाचक पैक था। अन्य लोगों का मेरा एक भी नहीं आया था, फिर से 0। 67 लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं आया था। सेमिनार कंप्लीट होने के बाद लोग बधाई दे रहे थे एक दूसरे को, बधाई यार क्लोजिंग हो गया, बधाई शानदार, डीडी कंप्लीट हो गया। सब लोग बड़ा मगन थे और मैं भयंकर टेंशन में था। ऐसा लग रहा था यार 67 लोग, साला सीढ़ी चढ़ने वाला आदमी कहां गया, तो सीढ़ी चढ़ा वो कहां गया, गाड़ी की पार्किंग वाला कहां गया। भयंकर अंदर से एग्रेसिवनेस, ऐसा लग रहा था कि जाके घर में घुस के ना, मतलब
भयंकर गुस्सा, बाहर निकला, सर को कॉल किया, सर आपने जो ट्रेनिंग बताया था वैसी ट्रेनिंग में किया हूँ, इनवाइट किया 67 लोग डन किए, कोई नहीं आया, कोई मतलब नहीं ट्रेनिंग का। हमें सर बोले नीलम जी ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। दरअसल हम किसी काम को एक ही बार में पूरी तरीके से नहीं सीख पाते। जब कोई गृहिणी पहली बार खाना बनाती पहली बार में ही नहीं सीख पाती। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है पहले बार में ही से पूरा ऑपरेशन करना नहीं मिलता, धीरे धीरे सीखता है। एक दिन आप भी सीख जाओगे। मेरे भी नहीं होते थे, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँ। आप करते रहो आप सीख जाओगे। उन्होंने दूसरा सवाल किया, नीलम जी हॉल में इनवाइटी पैक थे कि नहीं थे? मतलब हाँ सर पूरे पैक थे। तो उन्होंने बोला कि यदि लोग आए थे तो आपके भी आएंगे, उनके भी पहले नहीं आए थे, सीख जाने के बाद आ रहे हैं, आप भी सीख जाओगे, आपके भी आएंगे। मुझे बात समझ में आ गई। एक बात समझ में आ गई कि प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है, लगातार एफर्ट लगाना है। लगातार एफर्ट लगाऊंगा तो काम बन जाएगा। फिर लगातार एफर्ट लगाना चालू किया, हर सप्ताह इनवाइट करना चालू किया। धीरे धीरे लोग इनवाइटी आने चालू हुए, धीरे धीरे इनवाइटी आते गए। जब पहली बार इनवाइटी मेरा आया हॉल में, सीढ़ी चढ़ा तो ऐसा लगा भाई साक्षात भगवान दर्शन दे दिए। मजा आ गया भाई मेरे। तू आ तो गया कम से कम। पिछले हफ्ते तो साला कोई नहीं आया था, आके बैठा। जब बैठा 2 लोग आए, पहले नेक्स्ट वीक में 2 लोग मेरे इनवाइटी आए थे, एकदम जुगाड़ करके सामने में बैठा दिया। बैठने के बाद 15-20 मिनट हुआ, चला ट्रेनिंग सेमिनार चला। सेमिनार चलने के बाद 15 मिनट के बाद उठ के बाहर आ गया। बोला क्या हुआ? बोले इसके लिए बुलाया था, यही सब जोड़ने वाले काम के लिए। बोला जबरदस्त काम, अरे इसके बारे में बात मत करना, और चले गए। मैं बोला यार आए भी साले चले भी गए। फिर फोन किया, सर ऐसा ऐसा हो गया। बोले कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लगातार लगे रहिए, देखो आपके नहीं आते थे, इस बार आए ना। बोला हाँ सर आए, अगले बार आएंगे भी और पार्टिसिपेट भी करेंगे। पूरे जोश से पूरे खरूज से फिर से लिटरेचर पढ़ा, चीजों को पढ़ने लगा, ट्रेनिंग अटेंड करने लगा, इन्वाइट करने लगा, लोगों को बुलाने लगा, लोग आने लगे। धीरे धीरे मेरा पहला ज्वाइनिंग आया। फर्स्ट जब ज्वाइनिंग आया ऐसा लगा हाय हाय इसको तो फूल माला पहना दूंगा, इसको तो पार्टी दे दूंगा यार, इतना खुश, इतना गदगद हो गया मैं। तो शानदार पहली ज्वाइनिंग आई। लेकिन उसने बोला कि मैं काम नहीं करूंगा। वो ऑफिसर थे, बोले काम नहीं करूंगा। बोल रहा तो चल प्रोडक्ट ले लेता हूँ। मैं बोला चल भाई प्रोडक्ट ले ले, कोई बात नहीं, लिस्ट देना, लिस्ट में मैं काम करूंगा। इस तरीके से पहली ज्वाइनिंग आई। और जब पहली ज्वाइनिंग आई फिर पलट के नहीं देखा साथियों, धुआंधार तरीके से, कभी रायपुर, कभी बिलासपुर, कभी जहां जो समझ में आता गया, जो मिलता गया, एक एक व्यक्ति मिलता गया, दौड़ना भागना चालू कर दिया। और 2 सेल हुआ। पहला चेक बना 1000 रुपए का। जब पहला चेक 1000 का बना, भयंकर गदगद हो गया। जो जो मना किए थे उनके पास वापस गया, मेरे मेडिकल कॉलेज के डीन और भी कई डॉक्टर वगैरह सबके पास गया और दिखाया कि देखो तुम बोलते थे नहीं चलेगा बिजनेस, देखो मेरा चेक आया है 1000 का चेक। लोग हंसते थे, 1000 का चेक। मैं बोला मेरा दोस्त 1000 का चेक नहीं, 2 लाख हफ्ते की चाबी है ये। और पूरे जोश से उस 1000 के चेक को इतना ताबड़तोड़ बेचना चालू कर दिया, इतना ताबड़तोड़। लोग बोलते थे यार 1000 का चेक। बोलता था आप जिस काम को कर रहे हो क्या वहां से 8 लाख आएगा महीना, लेकिन मैं जिस काम को कर रहा हूँ वहां से 8 लाख महीना आएगा, गारंटी है। और उसकी गारंटी 1000 का चेक है। फिर 1000 का चेक, एक पैर पे 1000 का चेक आ सकता है, तो 10 पैर पे 10,000 का चेक आएगा, 100 पैर पे 1 लाख का चेक आएगा, 200 पैर पे 2 लाख का चेक आएगा। नियम तो यही बोलता है और नियम हमेशा काम करता है। मैं पूरे जोश से काम करने लग गया और बहुत तेजी से मेरी टीम 12 की हो गई। 12 की टीम हुई। मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया, रिजाइन कर दिया, क्योंकि मैंने शुरुआत में बिना सीनियर के काम करके सीनियर के महत्व को समझ गया था कि यार सीनियर का कितना इंपॉर्टेंट होता है। अपने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया। रिजाइन किया गवर्नमेंट जॉब को, तो सबसे ज्यादा तकलीफ वो मेरे इंटरनेशनल सीनियर को हुई, जो किराना दुकान चलाते थे, कोचिंग चलाते थे, स्टूडेंट थे, उन्हें दिक्कत हुई। वो बोले कि यार क्या कर रहे हैं, कितना कमाया तू अभी सेफ शॉप से? मैं बोला 5000। 5000 कमाया और बिजनेस फुल टाइम आ गए, होगा नहीं होगा? मैं बोला मैं करके दिखाऊंगा। उनको तो बोल दिया, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ आई घर में। घर में आया तो भयंकर बवाल मच गया। मम्मी पापा सबके सब भयंकर गुस्सा। बोले कि तू तो पूरा परिवार का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब था, एजेंट का काम करने लग गया। पापा जी बोले कि बेटा कम से कम इतना तो दिमाग लगाता, तेरी शादी नहीं हुई है, शादी करते तक तो रुक जाता। अब क्या बोल के लड़की देखेंगे? क्या करता है लड़का? जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, यही बोले हम। इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ी। लेकिन साथियों इस बिजनेस से मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, इस बिजनेस अपनी फैमिली के लिए क्या सपने पूरे कर सकता हूँ, ये मुझे पता था, मेरे मदर फादर को नहीं पता था। उनको मना करने का अधिकार था क्योंकि उन्हें पता नहीं था, और मुझे पता था मेरे पास अधिकार नहीं था मना करने का। मैंने पूरी ताकत से अपना पुराना पुल जला दिया, फुल टाइम बिजनेस में कूद गया
और कूदने के बाद 24 घंटे फील्ड में लगातार लगा दिया, 24/7 हर व्यक्ति के लिए बिजनेस में दौड़ भाग गया। तो दौड़ ऐसा दौड़ था साथियों, 7 दिनों में 7 अलग अलग जगह में काम करते रहता था। आज बिलासपुर में 1-to-1 फॉलोअप कर रहा हूँ, क्लोजिंग कर रहा हूँ, तो कल मैं धमतरी निकल जाता था, अगले दिन मैं पहुंच जाता था कटघोरा, तो अगले दिन पहुंच जाता था मैं शानदार नंदनी माइंस, तो अगले दिन पहुंच जाता था मैं शानदार रायगढ़, अगले दिन इस तरीके से 7 दिन में 7 अलग अलग जगह काम करता था। और मान लो एक ज्वाइनिंग थी, मान लो एक ज्वाइनिंग आई रायगढ़ से, रायगढ़ वाला बंदा बोल दिया कि यार मेरा ना मंडला में चाचा रहते हैं, तुरंत लगे मंडला निकल जाता था और मंडला में जाके 1-to-1 फॉलोअप कर लेते थे। मंडला में गए, मंडला से अनूपपुर चला गया, अनूपपुर में गए, वहां से शहडोल निकल गए। इस तरीके से दौड़ना भागना चालू कर दिया। एक मुझे याद है सिम्स में एक मेरा ज्वाइन किया था एक बंदा, उसने बोला मेरी दीदी रहती है आगरा में। बोला ऐसा क्या, चल काम चलते हैं। अगले दिन ट्रेन का टिकट बुक किया, आगरा निकल गए। वहां पर जाके आगरा में जाके 1 हफ्ते रुक के 1-to-1 फॉलोअप किए। साथियों ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई रात, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब हम लोगों ने फील्ड नहीं किया। और फील्ड जब चालू किए तो जो पुरानी ऐश्वर्य की लाइफ थी, जब पढ़ाई कर रहा था संघर्ष के दिन थे, जॉब लगी थोड़े ऐश्वर्य के दिन आ गए, इसी चेंबर में बैठना, पेशेंट देखना। जब फुल टाइम बिजनेस में आए फिर से संघर्ष के दिन आ गए। अधिकतर जगह फील्ड में बाइक होता नहीं था, तो पैदल पैदल घूमते थे, लिफ्ट लेके घूमते थे, बस में लेके घूमते थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं। मुझे याद है जब हम गोंदिया में काम कर रहे थे, नरेश रंगडाली जी की टीम में काम कर रहे थे, तो वहां पर एक हम जब सुबह उठते थे, सुबह शानदार बेहतरीन नाश्ता करते थे पोहा का, फिर दिन भर बढ़िया फील्ड करते थे पैदल पैदल, फिर शानदार दोपहर में लंच करते थे बेहतरीन शानदार पोहा, फिर शानदार फील्ड करते थे भाग के दौड़ के, और रात में फिर शानदार डिनर करते थे बेहतरीन पोहा। हफ्ते भर तक पोहा ही चलता था हमारा, कुछ और खाना मिलता ही नहीं था। अनूपपुर तरफ काम करते थे तो वहां शानदार नाश्ता समोसा, लंच समोसा और डिनर की समोसा, इस तरीके से हमारा खाना चलता था, इस तरीके से फील्ड चलता था। और बड़े प्यारे दिन थे, सबसे शानदार दिन थे, दिन रात फील्ड में लगे रहते थे। मुझे याद है पत्थल गांव जब हम फील्ड कर रहे थे तो वहां पे कुछ भी नहीं मिला, कुछ होटल ढाबा कुछ नहीं मिला, तो आम से पेड़ से आम तोड़ तोड़ के हम पेड़ के आम खा रहे थे साथ में। चीज एक ही था कि एक दिन आएगा जब ना 5 स्टार का लाइफ हमारे लाइफ में लेके आना है। और इस तरीके से मेहनत करने लगे, और इस मेहनत का नतीजा ये हुआ, फास्टेस्ट पर्ल, मैं अपने ग्रेट सीनियर्स की टीम का फास्टेस्ट पर्ल बना, सबसे तेजी से पर्ल बना, सबसे तेजी से इनकम किया। बड़े बड़े सिल्वर में मैंने 27,000 रुपए हफ्ते के चेक उठाए, और साथियों तेजी से पर्ल बना, यहां से वहां, वहां से यहां दौड़ना, काम करना, मेहनत करना। हर 24 रात में 3-3 बजे भी डीडी निकाले, सुबह सुबह 4-4 बजे भी डीडी निकाले। पर्ल तेजी से बन गया, इनकम शानदार आ गई, लेकिन किसी को खड़ा नहीं कर पाया, किसी को तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि यहां दौड़ते रहे, वहां भागते रहे, बस अपने इनकम अपने चेक के लिए काम करता था। और जब मैं दौड़ता था तभी वहां से रिजल्ट आता, जब मैं जिस जगह पे नहीं जाता, मान लो मैं अनूपपुर नहीं गया, वहां से रिजल्ट नहीं आता था। जब मैं कटघोरा नहीं आता था जिस सप्ताह में, वहां से रिजल्ट नहीं आता था। जब मैं धमतरी नहीं आता था उस सप्ताह धमतरी से रिजल्ट नहीं आता था। इस तरीके से काम होता रहा, तो बड़ी तकलीफ हुई कि यार पर्ल होने के बाद भी जहां मैं कर रहा हूं वहीं बस हो रहा है, कब लोग तैयार होंगे। इस तकलीफ के दिन में फिर से जबरदस्त चमत्कारी दिन आया। वो चमत्कारी दिन था मेरे ग्रेट लीडर, पॉपुलर विनर्स लीडर आदरणीय श्री अतुल पाठक सर जी से मिलने का सौभाग्य मिला। पहली बार मैं अतुल पाठक सर से फेस टू फेस मिला, अमित सर ने मुझे मिलवाया, और वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन में से एक दिन है साथियों। मुझे इस बिजनेस में कृष्ण भगवान मिल गए, जो मुझे हर पल, उस दिन से लेकर आज तक हर पल मुझे गाइड कर रहा है, हर पल मेरी उंगली थाम के चल रहे हैं। यदि अतुल सर, अमित सर मेरे बिजनेस में नहीं होते तो नीलम संजीव कब का खत्म हो चुका होता। साथियों अतुल सर ने बताया कि लोगों की सहायता कैसे करना है, लोगों को सिखाना कैसे है, और फील्ड में कैसे ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि जो करता है फील्ड उसे मिलता है सील्ड, जो करता है फील्ड उसे मिलता है, एक बार आप रिपीट करो, जो करता है सील्ड उसे मिलता है, जो करता है फील्ड उसे मिलता है सील्ड। आप रिपीट करो एक बार, जो करता है फील्ड। वेरी गुड, मेरे को आपके दिख रहे हैं, आपके होठ दिख रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, कुंवर सिंह जी मेरे होठ दिख रहे हैं सबके। जो करता है फील्ड उसे मिलता है, जो करता है फील्ड उसे मिलता है सील्ड, का मतलब इनाम, अचीवमेंट का इनाम, इनकम का इनाम। तो जब रात दिन फील्ड में लगा दिया, मेहनत करना चालू कर दिया साथियों, तो उस दौर में ऐसा दौर था कि कोई भी कंपनी का ऑफर, एक भी सिंगल ऑफर ऐसा नहीं था तो नीलम संजीव ने क्वालिफाई नहीं किया। हर ऑफर क्वालिफाई किया, सिस्टम का हर ऑफर क्वालिफाई किया, बड़े ऑफर से लेकर छोटे ऑफर, जिसमें कोई करे ना करे नीलम संजीव क्वालिफाई कर जाता था। कारण एक ही था, जो करता है फील्ड उसे मिलता है सील्ड।
लोग नहीं मिलते, दिन रात एक करते थे। रेलवे स्टेशन चले गए, किसी के पास लिस्ट नहीं तो रेलवे स्टेशन जाके कोल्ड कॉलिंग कर लेते थे। कॉलेज में चले जाते थे, रोड में जाकर लोगों को कोल्ड कॉलिंग करके प्लान दिखाते थे। मुझे याद है जब हम अनूपपुर में काम कर, अनूपपुर के आगे और अंदर जगह कोतमा वगैरह साइड में जब काम कर रहे थे तो वहां अंदर अंदर काम करते थे। कई बार लोग मिलते नहीं थे, कई बार लोग सो जाते रहते थे, और जूनियर के साथ हम फील्ड कर रहे हैं, कई बार साइकिल में घूम रहे हैं फील्ड में, तो वहां पर कोई मिलता नहीं था। लेकिन हमारा टारगेट था कि 10 प्लान दिखाना है, कुछ भी हो जाए। जब मेरा जूनियर बोलता था सर अभी तो कोई नहीं मिलेगा, मैं बोलता था यार ये पेड़ है, पौधे हैं, गाय बकरी, इनको प्लान दिखाते हैं। और पेड़ पौधे गाय बकरी को प्लान दिखाते थे दोस्तों नमस्कार करके। दोस्तों नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शानदार जानकारी लेकर आया हूँ, बहुत शानदार जानकारी, ऐसा ऐसा पूरा प्लान दिखाते थे। और पूरा प्लान दिखाकर अपनी आरी की धार को तेज करते थे। यदि तलवार लेकर हम निकले हैं, जब तक 10 के ऊपर विजय हासिल न करने, वो तलवार काम नहीं आएगी। तो प्लान दिखाते थे। हमें पता था ये पेड़ ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन मजे की बात है मना भी नहीं करेगा। तो दमदारी से प्लान दिखाते थे और बहुत एक्साइट। इसके कारण क्या हुआ, जो हमारे जूनियर थे 1-to-1 फॉलो करना सीख गए और टारगेट बन गया कि भाई 10 1-to-1 तो मारेंगे, 10 1-to-1 तो मारेंगे, कुछ भी करके 10 1-to-1 मारेंगे। और इस तरीके से काम चलते गया साथियों, हर टारगेट अचीव होते गया। इसके कारण मैं इंडिया ट्रिप अचीव किया, फॉरेन ट्रिप अचीव किया, क्वालिफाई किया, बहुत सारे शानदार जगह जाकर घूमने का मौका मिला और तेजी से काम करते हुए शानदार एमरल्ड बन गया। जब एमरल्ड बना तो एमरल्ड बना साथियों, तो एक बड़ा वायरस मेरे बिजनेस और मुझ में लग गया। अभी बड़ा वायरस चलो ना, क्या वायरस नाम है उसका अभी चल रहा है जिसका, एक बार बोलो, आप सब बोलो, क्या है? कोरोना। क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। तो एमरल्ड बनने के बाद एक वायरस मुझे लगा, वो था कोरोना नहीं था, वो कोरोना का बाप था, मरोना। क्या था उसका नाम? मरोना। ये मरोना वायरस लग गया। और ये मरोना वायरस हमारे बिजनेस में हर किसी को कभी ना कभी लगता है। मेरे को एमरल्ड में लग गया। ये मरोना वायरस क्या करता है, हाथ पैर को सुस्त कर देगा, घर से निकलने नहीं देगा, सोचते रहेगा आदमी, आज करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ये करेगा, वो करेगा, टीम वाला करेगा, नीचे वाला करेगा। डायमंड बिफोर डायमंड की बीमारी लग जाती है, और मुझे भी लग गई डायमंड बिफोर डायमंड की बीमारी एमरल्ड में। इस समय तक बिजनेस शानदार चल रहा था, एकदम बेहतरीन, क्लोजिंग शानदार, इनकम शानदार, बेहतरीन। लेकिन ये बीमारी लग गई मरोना की, और घर में आराम करने लग गया। लगा कि अब तो मैं बहुत काम कर लिया, बहुत पैसा कमा रहा हूँ शानदार, और मरोना की बीमारी लग गई। लोगों से बात करना कम, लोगों से फील्ड में निकलना कम, मैं खुद भी फील्ड में निकलना धीरे धीरे कम कर दिया। लगा कि अब तो बहुत बड़ा काम कर लिया, एमरल्ड बन गया, रेड क्लब आ गया। धीरे धीरे बिजनेस ऐसा चल रहा था, धीरे धीरे डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस साथियों, एक शेर है, वो अपने बच्चों को ये शिकार करना सिखाया नहीं है, और खुद भी शिकार करना बंद कर दिया, तो क्या हालत होगा? शेर की मौत हो जाएगी। तो यदि आपने अपने जैसे लोग तैयार नहीं किए, कम से कम 10-20, और आराम करने लगे, तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। मेरा भी बिजनेस धीरे ढलान पे आ गया, और जो एक समय शानदार अचीवमेंट चल रहा था, इनकम चल रहा था, बिजनेस ढलान आता था, पूरा ध्वस्त हो गया बिजनेस। हालत खराब, इनकम खराब, मेरी कंडीशन खराब, बड़े टेंशन के दिन आ गए। लेकिन फिर एक बड़ा चमत्कारी दिन आया, बहुत शानदार चमत्कारी दिन आया। वो चमत्कारी दिन मेरे ग्रेट पर्सनालिटी, परफेक्ट मर्कल लीडर मिस्टर आदरणीय श्री अमित पाठक सर जी, और ग्रेट पर्सनालिटी आदरणीय विनय मिस्टर अतुल पाठक सर जी से मुझे पर्सनल केयर मीटिंग में बैठने का सौभाग्य मिला। पर्सनली वो मेरे बिजनेस के लिए अपने जीवन के कई घंटे निकाले, और पर्सनली मेरे बिजनेस में कैसे बिजनेस को उठा सकता हूँ, बिजनेस में क्या मैं गलती कर रहा हूँ, एक एक चीज को बारीक से बारीक। और मुझे याद है वो दिन, 5 घंटे से ऊपर मेरे साथ बैठे थे सर, और एक एक बात उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने गुरु मंत्र दिया मुझे, अमित सर ने और अतुल पाठक सर जी ने 2 गुरु मंत्र दिया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि नीलम जी, सिस्टम की ताकत का फायदा लेना होगा, पहला। दूसरा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से ही विशाल और परमानेंट बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ये 2 मूल मंत्र उन्होंने दिया, और इस मूल मंत्र को मैंने गांठ बांध लिया कि सिस्टम का फायदा लेना, नीलम संजीव अकेले किसी को तैयार नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम का फायदा लेना है। उस दिन से मैंने टूल्स का प्रमोशन, सिस्टम का मतलब टूल्स, सिस्टम का मतलब एक्टिविटी, सिस्टम का मतलब सीनियर, इनका फायदा लेना है। तो सिस्टम का फायदा मैं ठान लिया कि मैं टीम में आने वाले हर व्यक्ति को टूल्स 100% दूंगा। मैं डिजिटल स्टूक होल्डर, टीम में आने वाले हर व्यक्ति को गारंटीड ग्रुप मीटिंग में लेकर आऊंगा, बेसिक साप्ताहिक फ्राइडे की ट्रेनिंग में लेकर आऊंगा, सेमिनार में लेकर आऊंगा, गोल्डन रूल्स में लेकर आऊंगा। गोल्डन रूल्स हमारे 2 दिन का शानदार प्रोग्राम होता है। कोर की ट्रेनिंग में लेकर आऊंगा, शानदार गुरुकुल एलडीपी में लेकर आऊंगा, स्पीड में लेकर आऊंगा, बूट कैंप में लेकर आऊंगा, इंडिया ट्रिप में लेकर आऊंगा, और अपनी क्षमता से डबल मेहनत करूंगा, अपनी क्षमता से डबल प्रयास करूंगा, अपनी क्षमता से डबल
मेहनत करूंगा। और इसका नतीजा ये हुआ, इस इन्वेस्टमेंट का, मेहनत का नतीजा ये हुआ कि जिन्हें मैं तैयार नहीं कर पा रहा था, उन लोगों को सिस्टम ने विजन दे दिया। जिन्हें मैं बिजनेस के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा था, उन्हें सिस्टम ने बिजनेस के लिए प्रेरित कर दिया और बिजनेस मिलाकर परमानेंट खड़ा कर दिया। तो साथियों, सिस्टम की ताकत का मैंने फायदा लेना चालू कर दिया। उस दिन के बाद से मेरे सीनियर मुझे ये नहीं बोलते कि 100 की सीट है, यहाँ 100 लोग को बैठने का मौका मिलने वाला, नीलम जी आपके कितने बैठेंगे, बल्कि ये बोलना होता है कि नीलम जी 100 यहाँ पे सीट है भाई, तुमको इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। और हर बार मुझे लड़ाई करनी पड़ती है, सर मेरी टीम के लिए इतना सीट चाहिए, इतना सीट चाहिए, क्योंकि मुझे पता है नीलम संजीव के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो तैयार कर पाए, लेकिन सिस्टम असीमित क्षमता वाला है। सिस्टम के कारण ही सेफ शॉप में हजारों डायमंड खड़े हो चुके हैं, क्राउन इन्वेस्टर बन चुके हैं। तो सिस्टम की ताकत का आज मैं 100% फायदा लेता हूं साथियों। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए सर ने मुझे गाइड किया कि नीलम जी हर दिन वीडियो देखना, हर दिन ऑडियो सुनना, हर दिन बुक पढ़ना। उस दिन के बाद से लगातार हर दिन ऑडियो सुनना, वीडियो देखना, बुक पढ़ना मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। और धन्यवाद सर, इसे ये लाइफ के अंतिम समय तक मेरे लाइफ का हिस्सा रहेगा। हर दिन मैं अपने आप को डेवलप करूंगा, हर दिन एक लेवल ऊपर अपने आप को करके दिखाऊंगा। ये मेरा अपने आप से आप सबसे वादा है साथियों। तो मैं हर दिन बुक पढ़ता हूं, अमल में लाता हूं, सीखता हूं, टीम को सिखाता हूं। और जब भी मैं पढ़ता हूं और सीखता हूं तो हर बार यही लगता है कि यार कितना कुछ सीखना बाकी, अभी तो कुछ नहीं आता मुझे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है मुझे, बहुत कुछ जानना है मुझे, ये हर बार लगता है। साथियों, जो इमरान में बिजनेस डाउन चला गया था, फिर से बिजनेस उठना चालू हुआ, धीरे धीरे उठना चालू हुआ, धीरे धीरे बिजनेस फिर पूरी रफ्तार में आया, फिर तेजी से बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैं एमराल्ड क्रॉस कर गया, लगभग रूबी के आसपास पहुंच गया, और यहां से मेरे लाइफ में खुशियां आनी चालू हो गई। साथियों, मेरे पापा जी जो अपने लाइफ में अपने लिए कभी कुछ उन्होंने नहीं किया था, सारा कुछ हमारे लिए किया था। वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की फीस पटा दिया करते थे, उनकी बुक्स ले दिया करते थे, और हमें हमारी जरूरत की चीजें दिया करते थे। वो अपने लाइफ में अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, बहुत सामान्य जीवन जीते थे। तो जब मैं एमराल्ड बनकर रूबी के आसपास पहुंचा, तो पापा जी का फर्स्ट बर्थडे हमने लाइफ में मनाया। तो पापा जी को लेकर मैं शानदार, मैं होंडा सिटी गाड़ी ले चुका था, कार में हम शानदार बर्थडे के लिए गए, और शानदार होटल बेबीलोन जब एंटर करते तो पापा जी ने बोला, बेटा ये तो बहुत महंगा होटल है, यहाँ क्यों लेके आ रहा है। और उस होटल बेबीलोन में हम एंटर किए, शानदार वहां पे केक कटिंग हुआ। हमारी फैमिली बस थी, मम्मी पापा मैं सिस्टर, बस इतने लोग थे, और शानदार केक कटिंग हुआ। पापा जी के लिए मैंने पहली बार लाइफ में एक गोल्ड की रिंग उनको बर्थडे गिफ्ट दिया। पापा जी ने बोला कि ये इतना खर्चा क्यों किया, क्या जरूरत है, मेरे इतने तो पहनता नहीं। लेकिन मैंने उनके चेहरे की खुशी देख रहा था, इतना खुश थे पापा जी अंदर। जब हम गाड़ी में वापस आ रहे थे तो पापा जी ने एक बात मुझे बोला कि बेटा भगवान का लाख लाख धन्यवाद है उस दिन का, जिस दिन मैंने तुम्हें इस बिजनेस को करने के लिए मना कर दिया था, उसके बाद भी तुमने रुका नहीं, अपना काम करता रहा, जिसके कारण ही आज इतना बेहतरीन दिन देखने का हमें सौभाग्य मिला है। दिल लगा के काम करना, डायमंड बनना। और ऐसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी साथियों। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चुनौतियां लाइफ में आई जो मुझे अंदर से हिला के रख दी। बहुत ही कम उम्र में मेरी मदर का अचानक देहावसान हो गया, आकस्मिक निधन हो गया। बहुत गहरा आघात लगा, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत ज्यादा लोग नहीं, मम्मी पापा 2 सिस्टर और मैं। मम्मी की डेथ हो गई, बहुत गहरा आघात लगा, अंदर से बहुत टूट गया। लेकिन ऊपर से बहुत ताकत दिखाकर टीम के साथ मेहनत करता रहा, फील्ड करता रहा, जहां जहां जरूरत पड़ती थी, हनीफ जी, शुक्ला जी, पाठक जी, जहां जो लगता रहा फील्ड कर मेहनत करता रहा लगातार, और बिजनेस उठाता रहा, बिजनेस शानदार चलता रहा। इसी दौरान मेरी वाइफ जो प्रेग्नेंट हुई, मेरी पहली बिटिया के बर्थ का समय आ गया। मैं जिस रात फील्ड करके आया, उस रात एक ज्वाइनिंग आई थी। उस ज्वाइनिंग थी मिस्टर लोकेश देवांगन जी की, उसका सेल निकला था। और मैं जब घर आया तो वाइफ का लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तुरंत जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और एडमिट कराने के बाद अब मेरे पास 2 विकल्प थे। पहला कि मैं अपनी पहला मेरा बच्चा होने वाला था, मदर है नहीं, डेथ हो चुकी है, केवल फादर है जो घर में। तो मेरे पास, मुझे उनके पास भी रहना था। तो मेरे पास ऑप्शन था, वाइफ के पास रहूं या वो जो नया व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन किया उसके साथ रहूं। साथियों, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी वाइफ और बच्चे, आने वाले बच्चे के देखभाल के लिए पूरा हॉस्पिटल खड़ा है, बस उन्हें कुछ थोड़े से ज्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन जो बच्चा मेरे बिजनेस में आज जन्म लिए है, मिस्टर लोकेश देवांगन जी, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए केवल एक व्यक्ति है, नीलम संजीव और कोई नहीं।
तो मैंने अगले 3 दिन लगातार उनके साथ फील्ड करता रहा, उनका 1-to-1, उनका फॉलोअप, उनकी क्लोजिंग, और लगातार हमने क्लोजिंग किया 3 दिन बाद जब लोकेश जी को पता लगा, दरअसल मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब मेरी वाइफ के ब्रदर हैं मिस्टर महेश्वर नागी, वो एडिशनल एसपी हैं, वो लोकेश जी के फ्रेंड हैं। तो उन्होंने लोकेश जी को बताया कि यार नीलम संजीव जी पापा जी बने हैं। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कंफर्म किया। तो मैंने बोला हाँ यार। तो लोकेश जी बोले कि सर वो दिन 3 दिन जब हर बाप अपनी वाइफ और अपने बच्चे को 3 दिन देता है, वो 3 दिन आपने मुझे दिया है सर। ऐसे ये बहुत ही कीमती दिन आपने मुझे दिया है सर, लाइफ में कोई नहीं देता सर। आज 3 दिन के बाद आज आपसे मैं एक वादा करता हूं कि आज के बाद आपको फील्ड में मेरे टीम में सर कभी झांकना नहीं पड़ेगा। आपने एक बच्चे को पूरा टाइम दे दिया सर, अब जीवन में कभी झांकना नहीं पड़ेगा। और रियली साथियों, उस दिन के बाद से लोकेश जी को फील्ड में किसी भी तरीके से 1-to-1 फॉलोअप कभी जीवन में सपोर्ट नहीं करना पड़ा। वो उस 3 दिन के बाद से पूरा अपने बिजनेस की जवाबदारी 100% ले लिए, न केवल 1-to-1 फॉलोअप, अपने FIM ग्रुप मीटिंग सारी चीजों की जवाबदारी ले लिए और पूरी जवाबदारी उठा के बिजनेस को करने लगे। वो 3 दिन की कीमत क्या थी? वो 3 दिन हो सकता है मुझे हॉस्पिटल में मुझे 5-10 हजार एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ा, वाइफ और बच्चे के साथ न रह के फील्ड में रहा, लेकिन उस 3 दिन की आज कीमत 7,500 सुपर हिटिंग हो चुकी है लोकेश जी की। लगभग 75 लाख रुपए रिटर्न मिल चुके हैं उस 10 हजार के बदले में। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस में किया गया इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बस सही समय और सही जगह पर करना पड़ता है। तो साथियों, जैसी प्राथमिकता वैसी सफलता मिलती है। तो प्राथमिकता मैंने तय किया, बिजनेस फर्स्ट प्राथमिकता में लेकर आया, और इस तरीके से बिजनेस फिर आगे बढ़ा, शानदार आगे बढ़ते रहे। और कुछ लोग मेरे बिजनेस में, कुछ नए चेहरे आए, कुछ नया बिजनेस खड़ा हुआ, और हमने डिसाइड किया कि हम अपने सिल्वर एंड अबव के लिए, हमारे अचीवर्स के लिए शानदार एक्सक्लूसिव गोल्डन रूल्स की ट्रेनिंग करेंगे, 2 दिन का वर्कशॉप करेंगे। और हमने 2-3 महीने मेहनत करके प्रयास करके लॉन्चिंग करने का डेट तय किया। जून में डेट तय हो गया, और जून में गोल्डन रूल की लॉन्चिंग थी। सारे पासेस कलेक्शन हो गए, लोगों के कंट्रीब्यूशन अमाउंट आ गए, होटल बुक हो गया, सारा कुछ बुक हो गया, और हम बड़े जोश से उस तैयारी में लगे थे कि अब तो गोल्डन रूल करके धमाका मचाना है। शानदार तैयारियां चल रही थी। मात्र कुछ दिन बचे थे गोल्डन रूल में, अचानक फिर से एक बड़ा आघात लगा। मेरे पापा जी का अचानक देहावसान हो गया, आकस्मिक निधन हो गया। बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस काफी कम एज में पापा जी हमें छोड़ के चले गए। मम्मी जी पापा जी दोनों नहीं। मेरे सिस्टर लोग, एक सिस्टर जापान में थी, एक सिंगापुर में थी। वो आने में उनको 1-2 दिन लगता, तो डेड बॉडी नीचे घर में रखी थी। और उस दौर में मैं अपने साथियों से कमिटमेंट किया था कि हर दिन 5 बजे मैं आप लोग को उठाऊंगा फील्ड के लिए, और वो कमिटमेंट मेरा कमिटमेंट था साथियों। जब पापा जी गए, आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी सुबह 5 बजे उठता था, छत में जाकर अपनी टीम के लोगों से बात करता था, उसी एक्साइटमेंट से, उसी जोश से। और जब मैं ऐसा लगातार बात करता था, पता नहीं था किसी को टीम में, लेकिन एक साथी को किसी के थ्रू पता लग गया था, सुनील शुक्ला जी को। जब मैंने कॉल किया, शुक्ला जी जबरदस्त बधाई, बहुत शानदार दिन है आज के दिन, बेहतरीन दिन है, शानदार क्लोजिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, अजय टारगेट करना है। तो शुक्ला जी ने बोला कि सर मैंने कुछ न्यूज सुनी है, क्या वो सही है? दुखद न्यूज सुनी है। मैं समझ गया इनको पता लगे। मैंने बोला कि शुक्ला जी सही सुना है आपने, बिल्कुल दुखद न्यूज। शुक्ला जी ने बोले सर उसके बाद भी आप इतना मोटिवेट हमको कर रहे हो, कल से कर रहे हो, आज भी मोटिवेट कर रहे हो। सर हम लोग कर लेंगे सर काम। तो मैंने उनसे बोला कि शुक्ला जी ये दुख मेरा दुख है, इस बिजनेस में सुख बांटने आया हूं आप लोग को, अपना सुख बांटने लाया हूं मैं आप लोग को, और आपके सपने, आपके ड्रीम्स मेरे दुख या मेरे तकलीफ के कारण सब्र नहीं कर सकते। आप जो इस बिजनेस में हासिल करना चाहते हैं वो किसी और के दुख के कारण लेट नहीं होना चाहिए। तो शुक्ला जी ने बोला कि सर आपने हमें इतना सिखा दिया है कि आज के बाद सर फील्ड के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, और कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं थे, सिल्वर कुछ थे। बोले कि आज के बाद आपको सर बोलना नहीं पड़ेगा, हम आपके बोलने से पहले फील्ड में रहेंगे। और उस दिन के बाद से ये 100% है साथियों। उन्हें जब भी मैं फोन करता, चाहे वो 4 बजे फोन करूं, फील्ड में रहते थे। जब भी फोन करूं फील्ड में रहते थे। 3-3 बजे फील्ड में निकलने लग गए। उम्र 60-62 साल की। और इसी प्रकार सभी साथियों ने पूरी ताकत से मेरे साथ खड़े हो गए, मेरे सीनियर मेरे साथ खड़े हो गए। और साथियों इतने बड़े आघात को मैं झेल गया। लेकिन बड़ी तकलीफ वाली बात यह थी कि गोल्डन रूल का डेट आ गया था, और गोल्डन रूल की जिस दिन लॉन्चिंग थी, उस दिन मैं अपने पिताजी के अस्थि को लेकर मुझे इलाहाबाद जाना था, और उस दिन लॉन्चिंग का दिन था। अतुल सर जी ने बोला कि नीलम जी आप चले जाओ, मैं संभाल लूंगा। मैंने बोला कि सर मैं जानता हूं आप नहीं तो पहले दिन से मुझे संभाला है, मेरे बिजनेस को हमेशा संभालते हैं सर, आप संभाल लेंगे, आपके तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं सर, लेकिन
मैं यदि अपने पिताजी का पुत्र हूं, उनका यदि पुत्र हो, मेरी उनके प्रति जवाबदारी है, तो मेरा जो सेफ साहब का परिवार है इसका मैं मुखिया हूं, और इस मुखिया होने के नाते भी सर मेरी जवाबदारी है, और ये मुखिया वहां पे रहेगा सर। और पूरे घर परिवार में रिश्तेदार आए थे, रोना गाना मचा हुआ था। मैं कपड़े अपने बैग, छोटे से बैग में पैक किया, वाइफ को बस बताया, बाकी किसी को नहीं बताया। चुपचाप आंसू बहाते हुए धीरे से पीछे निकला, अपनी कार लेके पहुंच गया होटल सुबह 9 बजे, और जाकर चेंज करके तैयार होकर, टीम के बहुत कम लोग को पता था, टीम के लोग को बोला गया था कि किसी को मत बताना कि ऐसा ऐसा घर में हो गया, और जाकर फुल जोश, फुल एक्साइटमेंट से शानदार गोल्डन रूल की ट्रेनिंग लिए। वही जोश, वही एक्साइटमेंट, वही मस्ती, वही मजाक, किसी को पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। ट्रेनिंग लेता था, रूम में आता था, होटल के रूम में रोता था घंटे भर, और फिर जाकर ट्रेनिंग लेता था, फिर पूरी ताकत से ट्रेनिंग लेता था, फिर आकर रोता था, फिर ट्रेनिंग लेता था। मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर थे साथियों, बहुत भारी पल था मेरे लिए। अस्थियां रखी है मेरे घर में, और जाकर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। इसलिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बस भविष्य नहीं, ये ढेर सारे मेरे बिजनेस में आए लोगों का भविष्य का सवाल है, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और पूरी ताकत से ट्रेनिंग लेने के बाद 5 बजे वापस आया, अस्थियों को लेकर तुरंत इलाहाबाद निकला। जब अस्थियां इलाहाबाद में गंगा में जब मैं प्रवाहित कर रहा था, तो ऊपर देख रहा था, और मैं महसूस कर रहा था कि मेरे पापा जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि बेटा तुमने अपना पुत्र धर्म भी निभाया, और अपने टीम का मुखिया बनने का धर्म भी निभाया, मुझे नाज है तुम पर। और मुझे बहुत शांति का एहसास हुआ, बहुत आनंद लगा मुझे साथियों। इस तरीके से फिर से एक प्राथमिकता की बात आई, और इन प्राथमिकताओं के कारण सफलता भी उसी तेजी से मिली। बहुत तेजी से लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चालू किए, चाहे वो कृष्णा जी हो, चाहे मजहर जी हो, चाहे घनश्याम जी हो, बहुत तेजी से बिजनेस में आगे बढ़ना चालू हुए। बहुत तेजी से हमारे टीम के लीडरशिप चालू हुई, मेरा डायमंडशिप हुआ। लेकिन इस दौर में जब मैं मंच पर खड़ा हुआ डायमंडशिप के दौर में, तो एक बात फिर से समझ में आई कि दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई है, सबसे कीमती चीज, वो है समय। सबसे कीमती चीज है समय दुनिया में। हो सकता है आपकी उम्र अभी कम हो सकता है आपके पास समय हो, लेकिन क्या आपके माँ बाप के पास समय है? साथियों, आप सभी किस्मत वाले हैं कि आप अपने सपनों को अपने माँ बाप के साथ पूरे कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, और सर्वश्रेष्ठ पुत्र बन सकते हैं। साथियों, यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जब मेरे मम्मी पापा का सबसे बेस्ट समय था, सबसे शानदार समय था, भगवान मुझे उन्हें ऊपर ले गए। आज यदि वो रहते तो मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, हर साल अपनी फैमिली का फॉरेन ट्रिप कराने का। पापा जी का पासपोर्ट बन गया था, बनना था, और अगले दिन मम्मी जी का पासपोर्ट का अप्लाई करना था, उसी दिन मम्मी जी की डेथ हुई। साथियों, ये सौभाग्य आपके पास है कि आप जब मंच पर खड़े हो डायमंड के, आपके मदर फादर आपके बगल में खड़े होकर नाचते रहे, एंजॉय करते रहे, दुनिया के सबसे खुश इंसान रहेंगे वो। जब आप उनको विदेश लेकर जाएंगे फ्लाइट में, वो दुनिया के सबसे खुश इंसान रहेंगे। यह सौभाग्य मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने समय, एमरल्ड जब मैं हुआ था, मैंने समय का कदर नहीं किया, समय को गंवा दिया। आज मैं आपसे पूछता हूं, 10 करोड़ देकर भी क्या अपने मम्मी पापा का मैं एक दिन भगवान से वापस ला सकता हूं? नहीं लाया जा सकता। न मैं ला सकता, ना आप ला सकते। आज आपके पास समय है, आज आपके पास माँ बाप है, आज आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरी ताकत लगा के पूरा कर सकते। साथियों, मैं वो सौभाग्य नहीं है, लेकिन एक बात का मैं वादा करता हूं कि मैं अपने परिवार का सर्वश्रेष्ठ भाई बनकर, अपने पत्नी का सर्वश्रेष्ठ पति बनकर, अपने बच्चों का सर्वश्रेष्ठ पिता बनकर, अपने सीनियर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनकर, सर्वश्रेष्ठ जूनियर बनकर, उनका मैं सर्वश्रेष्ठ पुत्र बनकर, अपने जूनियर्स का सर्वश्रेष्ठ दोस्त बनकर, सर्वश्रेष्ठ गार्जियन बनकर, सर्वश्रेष्ठ गुरु बनकर हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। हमेशा आपके साथ, आपके सपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। तो साथियों, एक भी सेकंड हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है। समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है। साथियों, ये सब करके, इन सब चीजों को, ये सब सेक्रीफाइस करके, ये सब प्राथमिकताएं डिसाइड करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके मुझे हासिल क्या हुआ, आइए देखते हैं क्या क्या मैंने हासिल किया। शुरुआत जब मैंने इस बिजनेस को किया, तो शुरू में मैंने इस बिजनेस से शानदार, इस बिजनेस का रिक्वायरमेंट, बिजनेस की जरूरत की चीज, स्मार्टफोन लिया। छोटा मोबाइल था, फिर स्मार्टफोन लिया, फिर शानदार लैपटॉप लिया, फिर शानदार दौड़ने के लिए बाइक लिया, फिर शानदार, ऐसे बढ़ते गया।
रिक्वायरमेंट की चीज आने के बाद फिर सपनों की चीज आने लगी। शानदार बेहतरीन स्मार्ट वॉच लिया, फिटबिट के स्मार्ट वॉच लगभग 16-17 हजार का। शानदार कैमरा लिया अभी कुछ समय पहले, जिसमें मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, 80,000 का शानदार एप्पल का आईपैड लिया। साथियों आईपैड इस प्रकार का टैब जो है 20-25 हजार का भी आ जाता है, लेकिन सेफ सॉफ्ट आम नहीं खास जीवन देता है, सपनों का जीवन देता है। फिर आगे बढ़ते गए, मैंने इस बिजनेस से कार लिया, और एक नहीं 2 कारें ली, दोनों शानदार लग्जरी कारें ली। होंडा सिटी कार लिया मैंने, फिर शानदार हुंडई की क्रेटा टॉप मॉडल कार लिया 18 लाख की। साथियों न केवल कार बल्कि शानदार प्रॉपर्टी लिया मैंने। छत्तीसगढ़ के सबसे बेहतरीन टाउनशिप, ये एशिया का सबसे बेस्ट टाउनशिप का अवार्ड मिला है इसे, अविनाश न्यू काउंटी। जो साथी मेरे गए हुए वहां पर वो सब फुल एंजॉय भी किए हैं। तो वहां पर शानदार 50 लाख का मैंने शानदार 3 BHK शानदार अपना एक घर लिया, जहां पर सारी सुविधाएं सारी खुशियां आप देख सकते हैं। शानदार वहां पे स्विमिंग पूल, शानदार एंजॉय करने के लिए टेबल पूल, इसके साथ साथ शानदार कमर्शियल, छत्तीसगढ़ के सबसे बेहतरीन मॉल, नया रायपुर का सबसे पहला मॉल अविनाश टाइम्स स्क्वायर में 650 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस मैंने लिया, कमर्शियल ऑफिस लिया। साथ में न केवल प्रॉपर्टी बल्कि शानदार घूमने फिरने एंजॉय करने का मौका सेफ साथी है इस STP के कारण मिला है। बहुत शानदार अल्ट्रा लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाकर रुकने का मौका मिला। ढेर सारी इंडिया ट्रिप, दिल्ली, आगरा, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, गोवा, बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, ढेर सारे भारत के लगभग सभी मेन शहरों, जिम कॉर्बेट, बहुत मेन शहरों में जाकर घूमने का सौभाग्य मिला। ये सब आप शानदार फोटो देख सकते हैं। शानदार जैसलमेर का जगह ही है, 5 स्टार रिसोर्ट है जहां पर रुके थे हम। शानदार गोवा का बड़ा जबरदस्त जगह है। इसके साथ साथ ऐसा धरती में अलग अलग प्रकार की चीजें घूमने की, हर जगह घूमने का मौका मिला। रेत पे शानदार ऊंट की सवारी भी की, तो शानदार हवा में एरोप्लेन में भी गए, तो शानदार बर्फ वाली जगह में बड़ी पहाड़ की चोटी से शानदार फ्लाई भी किए, तो शानदार नदी में, बड़ी जबरदस्त नदी में शानदार वाटर राफ्टिंग का भी मजा लिए, तो शानदार बर्फ में याक जैसी सवारी का भी मजा लिए, याक। इसके साथ साथ बर्फ में बाइक चलाने का आनंद लिए, तो शानदार पानी में बाइक चलाने का आनंद लिए। हर प्रकार का लाइफ जो एक आदमी एक जीवन में ले नहीं पाता, एक ही जीवन में हमने सारे आनंद को लिया साथी। और ये मौका देता है सेफ सॉफ्ट, केवल देश ही नहीं विदेश घूमने का भी मौका मिला। विदेश में शानदार अल्ट्रा लग्जरी कंट्रीज घूमा हमने। शेर को शानदार दूध पिलाया, क्योंकि सेफ सॉफ्ट सामान्य आदमी को भी टाइगर बना देता है, शेर बना देता है। यही ताकत है इस बिजनेस की साथियों। इसके बाद शानदार पेट्रोनस टावर, इसके बाद शानदार बेहतरीन शानदार सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, सब जगह शानदार घूमने का मौका मिला। न केवल मैं घूमा, मेरे टीम के लोग शानदार घूमे। आप फोटो देख सकते हैं, बेहतरीन टीम के लोग शानदार एंजॉय कर रहे हैं। बेहतरीन शानदार कृष्णा जी, मजर जी बड़ा स्माइल कर रहे हैं, जी बहुत स्माइल कर रहे हैं। इसके साथ साथ केवल टीम को नहीं, परिवार के साथ शानदार एंजॉय करने का मौका मिला। अपनी वाइफ को लेकर शानदार में सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा किया। और सिंगापुर मलेशिया में हमारा ड्रीम था कि वर्ल्ड के सबसे बड़े होटल में रुकने का सौभाग्य मिलेगा हमें। वहां वर्ल्ड के सबसे बड़े होटल फर्स्ट वर्ल्ड में हम लोगों ने अपनी बुकिंग की, और वहां होटल वर्ल्ड के सबसे बड़े होटल में रुकने का हमें सौभाग्य मिला। यह सौभाग्य केवल और केवल सेफ सॉफ्ट के कारण मिला। साथियों न केवल देश विदेश घूमने का मौका, बल्कि रियल सम्मान, दिल से सम्मान मिलता है तो यही मिलता है, केवल यही मिलता है। शानदार सम्मान प्राप्त हुआ, शानदार रिकॉग्निशन। जिस शहर में आज जाते हैं, बेहतरीन सैकड़ों की संख्या में लोग फूल मालाओं से सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। शानदार रिकॉग्निशन होता है जब आप सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, पर्ल बनते हैं, शानदार सम्मान रिकॉग्निशन प्राप्त होता है और दिल से सम्मान होता है। न केवल मेरा सम्मान बल्कि मेरी पूरी फैमिली का सम्मान। ये एक मेगा शो का प्रोग्राम है जहां पर मेरी सिस्टर जापान से केवल इस प्रोग्राम को अटेंड करने आई हुई थी और अटेंड करके वापस फिर से जापान चली गई। इतना बड़ा, इतना शानदार, इतना लग्जरियस प्रोग्राम सेफ साहब के द्वारा होता है, जहां पर लोग विदेश से भी अटेंड करने आते हैं साथियों। अब पूरा लेखा जोखा फाइनल कि मैंने इन सब चीज में क्या क्या किया मैंने और क्या क्या पाया मैंने। कई बार जब हम बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो लगता है कि यार ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, मिलेगा क्या। तो आज थोड़ा सा खाता बही बनाते हैं कि मैंने किया क्या क्या और पाया क्या क्या। यदि क्या किया ज्यादा लगे तो मत करना इस बिजनेस को, और क्या पाया ज्यादा लगे तो कर लेना इस बिजनेस को। तो क्या किया मैंने इस बिजनेस में? मैंने किया सेफ सॉफ्ट सिस्टम और सीनियर्स के प्रति पूर्ण समर्पित होकर, 100% समर्पित होकर, 100% विश्वास करके उनके बताए गए मार्गदर्शन को फॉलो किया, अपना दिमाग लगाना बंद करके। दूसरा काम किया, टीम को 24/7 फील्ड में उपलब्ध रहा, उनके फील्ड 1-to-1 फॉलोअप के लिए। कोई बोलता मैं 5 बजे सुबह बस टाइम रहता है, मैं सुबह 5 बजे साथ फील्ड करता था। जो बोलता रात में 11 बजे आता हूँ फील्ड, अपनी नौकरी से मैं रात में 11 बजे उनके साथ जाकर फील्ड करता था।
24/7 टीम के लिए फील्ड में रहा, हर चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहा। जब भी कोई चीज, मुझे इंटरनेट कुछ नहीं आता था, मुझे बोलना कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता था, 1-to-1 नहीं आता था, डायरी बनाना नहीं आता था, रिपोर्टिंग नहीं आता था, मुझे ये सब नहीं आता था, लेकिन हर चीज सीखने को तैयार हो गया, क्योंकि मैंने पाया क्या क्या पा सकता हूं देख लिया था। खुद में लगातार अपडेट करता रहा, खुद में लगातार बदलाव करता रहा, हर दिन नई लिस्ट बनाता रहा, हर दिन नया एसटीपी करता रहा, हर दिन प्लान दिखाता रहा, हर दिन फॉलोअप करता रहा, अपने सीनियर को प्रतिदिन रिपोर्टिंग करता रहा, अपने सीनियर से प्रतिदिन लगातार बात करता रहा। तब भी बात करता रहा जब रिजल्ट 0 था, तब भी बात करता रहा जब बाहर के लोग मुझे निगेटिव कर डालते थे, मुझे उल्टा सीधा बोल देते थे। हर दिन बात करता रहा, दुनिया में किसी से बात करूं ना करूं, अपने सीनियर अतुल सर से मैं रोज बात करता रहा। और धन्यवाद सर आपका, हर बार आपने मेरा कॉल उठाया, मुझसे बात की, मुझे सांत्वना दिया, मुझे रास्ता दिखाया। और इन सब चीजों को करने के कारण, इतने ही सब चीजें मैंने किया साथियों, और इन चीजों को करने के कारण पाया क्या क्या, मैंने तो फोटो में कुछ ही चीज दिखाया, बहुत सारी चीजें पाई है। सबसे पहला ग्रेट मेंटर्स पाया मैंने इस बिजनेस में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने सक्सेस में, बड़े सक्सेस, या बड़ा होटल खोलना चाहते हैं, क्या कोई मिलेगा मेंटर के रूप में आपको? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा होटल वाला क्या सिखाएगा आपको कि बेस्ट होटल कैसे खोलो? कपड़ा का शोरूम खोलना चाहते हैं, क्या कपड़े का सबसे बेस्ट बड़ा शोरूम वाला कोई सिखाएगा आपको? कोई मेंटर बनेगा आपको? कोई नहीं बनेगा। आपको गलत रास्ता लोग दिखाते हैं। हम किस्मत वाले हैं कि सेफ शॉप में, एसटीपी में ग्रेट मेंटर्स मिलते हैं, इसके साथ साथ भरपूर पैसा मिलता है। आज साथियों, जितने रुपए की मेरी बाहर में यदि मैं जितना कमाता, आज तो साथियों उतने इन्वेस्टमेंट कर डालता हूं मैं महीने के। साथियों भरपूर पैसा, इसके साथ साथ भरपूर अपने परिवार के लिए असीमित समय। आज कोई मुझे ये नहीं बताता कि कहां पे जाके क्या करना है। आज मैं डिसाइड करता हूं कब अपनी फैमिली के साथ रहूं और कब जाके काम करूं। आज मुझे कोई मेरी नौकरी या मेरा जॉब नहीं उठाता, आज मैं डिसाइड करता हूं मुझे कब उठना है और कब सोना है। इसके साथ साथ देश विदेश का एंजॉय, लग्जरी लाइफ, शानदार लग्जरी लाइफ, शानदार कार, शानदार बंगला, शानदार प्रॉपर्टी। मैंने लगातार भी फोटो दिखाया आपका, और आके कभी भी मेरे साथ आप मेरे शानदार प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ लीडरशिप डेवलपमेंट। आज नीलम संजीव, जो 2 लोगों को अपनी बात समझा नहीं सकता था, 100 लोगों को बात बताने गया, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी बात नहीं सुनते थे, उसकी बात आज हजारों लोग सुनते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट हुआ, और ये लीडरशिप डेवलपमेंट बाहर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं हो पाता। उतना जबरदस्त ट्रू लीडरशिप डेवलपमेंट यहाँ पर होता है साथियों। पर्सनालिटी का जबरदस्त इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर फोकस केवल जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए लगता है, इधर उधर नहीं लगता। ग्रेट टीम बनती है, ग्रेट टीम बनती है, ग्रेट फैमिली बनती है। आज मैं खुश हूँ, बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज मेरे साथ अतुल सर जी, अमित सर जी, प्रकाश सर जी, राकेश सर जी, संजय जैन सर जी जैसे बेहतरीन परिवार है। इसके साथ साथ शानदार बीसी पाठक जी, शानदार लोकेश देवांगन जी, शानदार हनीफ खान जी, शानदार सुनील शुक्ला जी, शानदार मुकेश खन्ना जी, शानदार मजहर खान जी, शानदार अमर देवांगन जी, शानदार घनश्याम जी, शानदार ईश्वर जी, शानदार कृष्णा जी, सभी अमरा डूबी, सभी ऐसे शानदार परिवार। हमारा एक परिवार है, हमारी पूरी फैमिली फाउंडेशन है। हम एक साथ परिवार में जाते हैं, इतना शानदार फैमिली फाउंडेशन, जिसके साथ साथ बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिलाने का मौका, और भी ढेर सारी चीजें, समय कम है बता नहीं पाया मैं आपको। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताया जाता है कि 1 पेयर पे 1000 मिलेगा और 200 पेयर पे 2 लाख। केवल वही नहीं है इस बिजनेस में, वो 0.1% है। 99.9% इस बिजनेस में आने के बाद, काम करने के बाद, सीखने के बाद मिलता है। इतना सारा कुछ मिलता है, और करना क्या है इसके लिए, बस इतना सारा करना पड़ता है। और ये तो साथियों शुरुआत है मेरे इस बिजनेस का। केवल अभी 30,000 कुछ ज्यादा लोग मेरे साथ बिजनेस में, शुरुआत है। अभी तो बड़ा सपना, बहुत बड़ी चीजें पानी है। सबसे पहला टारगेट है हमारे ग्रुप का, हमारे टीम का, कि टीम में कम से कम 100 डायमंड खड़े करने हैं। और आदरणीय महागुरु जी आप सबके आशीर्वाद से हम जल्दी से जल्दी 100 डायमंड की टीम खड़े करने वाले, 100 डायमंड खड़े करेंगे। 100 डायमंड खड़े करने के बाद रुकना नहीं है, हमारी टीम से 1000 डायमंड खड़े करेंगे। यदि सेफ शॉप के साथ 1000 डायमंड है तो हमारे टीम से 1000 डायमंड खड़े करेंगे, क्योंकि सेफ शॉप ने भी काम किया, नीलम संजीव, हम सब ने भी काम करना है, हम सब, हमारी टीम भी काम करेगी। 1000 डायमंड खड़े करेंगे। एक समृद्धशाली लोगों की दुनिया बनानी, आर्थिक रूप से समृद्ध, मानसिक रूप से समृद्ध, शारीरिक रूप से समृद्ध, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध लोगों की दुनिया बनानी है। फाइनली देश को, भारत देश को समृद्धशाली राष्ट्र बनाना है साथियों। क्योंकि हम बदलेंगे, देश बदलेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। तो जो भी साथी अपने देश से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, उन सबसे मेरा आह्वान है,
अगले 2-3 साल अपने जीवन को कष्ट में डाल लीजिए, तकलीफ में डाल लीजिए, प्रॉब्लम में डाल लीजिए, पसीना बहा लीजिए, खून बहा लीजिए, लेकिन अपने आप को समृद्ध बना लीजिए, अपने देश को समृद्ध बना लीजिए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। ये मेरी बातें थी। आज पूरी बातों के लिए जितनी बातें मैं रख पाया हूं, जो भी आज कुछ हूं, मेरे मम्मी पापा जी के आशीर्वाद, मेरे परिवार के प्यार के कारण, मेरे महान महान डायरेक्टर्स के कारण, जिन्होंने इतना बड़ा विजन दिया। इसके साथ साथ मेरे ग्रेट सीनियर्स, आदरणीय महागुरु जी संजय जैन सर जी, आदरणीय महागुरु जी राकेश जायसवाल सर जी, आदरणीय महागुरु जी प्रकाश वर्मा सर जी, आदरणीय महागुरु जी अमित पाठक सर जी, आदरणीय महागुरु जी अतुल पाठक सर जी, इतने महान सीनियर्स के कारण, इतने जबरदस्त सीनियर्स के कारण मैं सब कुछ कर पाया हूं साथियों। और यदि ये सब मुझे करने का सौभाग्य मिला है, ये सब कुछ मैं उनके कारण कर पाया हूं। आज जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी बातें मैंने किया है, ये सब बातें केवल और केवल मैं अपने सीनियर के कारण कर पाया हूं। आप सभी लोगों को के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं आप जल्दी से जल्दी अपने परिवार का सपना पूरे करें और पूरा करके अपने परिवार के मान को जबरदस्त बढ़ाएं। सो मेरी ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। अभी तो काम स्टार्ट किया साथियों, अभी तो दमदारी से काम करेंगे। और मुझे पता है हमारी टीम का एक टाइगर बाहर के 1000 करोड़ लोगों पे भारी है। एक टाइगर दमदार टाइगर है, और सभी टाइगर से मैं आह्वान करता हूं कि अपना मेहनत 10 गुना बढ़ा ले। सो विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।